ओम सूर्याय नमः। ओम नमः धर्मराजाय नमः। जय हो उस धर्म की जो अधर्म को हराता है। जय हो उस न्याय के जो जीवन और मृत्यु दोनों का मार्ग दिखाता है। हे श्रोताओं, आज हम जिस कथा को सुनने जा रहे हैं वह केवल कथा नहीं है बल्कि मानव जीवन का दर्पण है। यह कथा है मकर संक्रांति और धर्मराज यम की। मकर संक्रांति का पर्व केवल कर्म का द्वार नहीं है। सनातन धर्म में मकर संक्रांति का स्थान अत्यंत ऊंचा है। यह वह दिन है जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं, देवताओं का दिन आरंभ होता है और पितरों को शांति है, और धर्मराज स्वयं मनुष्य के कर्मों को विशेष दृष्टि डालते हैं। शास्त्र कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन किया गया दान सामान्य दिनों की अपेक्षा में 100 गुना अधिक फल देता है। क्योंकि इस दिन सूर्य, धर्म और सत्य तीनों एक साथ जागृत होते हैं। अधिकांश लोग धर्मराज यम का नाम सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं यम भय का नहीं, न्याय का नाम है। धर्मराज यम कोई अत्याचारी देवता नहीं है, वह कर्मों के लेखाकार हैं, सत्य के रक्षक हैं और मोक्ष के द्वारपाल है। मकर संक्रांति के दिन धर्मराज स्वयं यह देखते हैं कि कौन व्यक्ति दान करता है, अहंकार छोड़ता है और दूसरों के दुख में सहभागी बनता है। तो चलिए कथा का प्रारंभ करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। गंगा नदी के तट पर सत्यपुर नामक एक नगर था। उसी नगर में रहता था एक ब्राह्मण देवव्रत। देवव्रत निर्धन था पर अधर्मी नहीं। उसके घर में धन नहीं था, अन्न नहीं था, वस्त्र पुराने थे, पर उसके हृदय में धर्म और सत्य श्रद्धा हमेशा रहते थे। देवव्रत की पत्नी कई बार कहती कि स्वामी कब तक केवल धर्म के सहारे जिएंगे, बच्चे भूखे सोते हैं। देवव्रत शांत स्वर में उत्तर देता, धर्म कभी भूखा नहीं रहता, देर करता है पर अंधेर नहीं करता। समय बीतता गया। एक दिन मकर संक्रांति निकट आई। देवदत्त ने निश्चय किया कि मेरे पास चाहे कुछ भी न हो, मकर संक्रांति के दिन मैं दान अवश्य करूँगा। उसके घर में केवल थोड़े से तिल, थोड़ा सा जौ और एक पुरानी रोटी थी। पत्नी बोली, ये सब है तो हम क्या खाएंगे? देवदत्त मुस्कुराए, यदि आज दान नहीं किया तो जीवन व्यर्थ है। मकर संक्रांति की प्रातः देवदत्त ने स्नान किया, सूर्य को अर्घ्य दिया, गाय को तिल और रोटी खिलाई और उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे धर्मराज, मेरी सामर्थ्य यही है, इसे स्वीकार करो। तभी एक वृद्ध साधु वहां आए। देवव्रत ने बिना सोचे समझे उसे अपना बचा हुआ अन्न उन्हें दे दिया। साधु ने कहा, बस तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। तो देवव्रत ने बोला, धर्म बचा है वही प्राप्त है। साधु मुस्कुराए और अदृश्य हो गए। रात्रि को स्वप्न में देवव्रत के आए और उसने देखा कि यमलोक धर्मराज सिंहासन पर बैठे चित्रगुप्त कर्म पढ़ते हुए। चित्रगुप्त बोले, इस मनुष्य के पास तो कोई बड़ा यज्ञ नहीं, कोई तीर्थ नहीं है। तो धर्मराज बोले, क्या इसने मकर संक्रांति पर श्रद्धा से दान दिया है? तो चित्रगुप्त बोले, हाँ, इसने अपने जीवन की अंतिम पूंजी देकर दान किया है। धर्मराज उठ खड़े हुए। उनकी वाणी गूंज उठी, जो निर्धन होकर भी दान करता है वही सबसे बड़ा दानी है। मकर संक्रांति का दान मेरे न्याय को भी पिघला देता है। उन्होंने आदेश दिया, देवदत्त के सारे पाप नष्ट हो, उसकी 7 पीढ़ियां सुखी हो। मृत्यु के समय यमदूत नहीं, विष्णु दूत आए। सुबह देवदत्त की नींद खुली तो उसके द्वार पर अन्न था, वस्त्र थे, गायें थी। नगर के लोग आश्चर्यचकित थे। देवदत्त बोला, यह सब मेरा नहीं, धर्मराज की कृपा है। धर्मराज कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन जो तिल, गुड़, अन्न, वस्त्र या गौ सेवा करता है, मेरे दंड का भय उसे नहीं सताता, उसका जीवन सुधर जाता है और उसकी मृत्यु सरल होती है। धर्मराज जी चेतावनी देते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए, दान करने के बाद घमंड नहीं करना चाहिए, क्रोध और मद से दूर रहे। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति मकर संक्रांति पर धर्मराज की कथा सुनता है अथवा सुनवाता है, उसके जीवन से मृत्यु का दुख, दरिद्रता, भय सब दूर हो जाते हैं। मकर संक्रांति केवल तिल गुड़ का पर्व नहीं है, यह कर्म सुधारने का दिन है।
दान से डर मिटाने का अवसर है और धर्मराज जी को प्रसन्न करने का मार्ग है। जय सूर्य देवाय नमः।